प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो फिर आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2026 के कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा 2026 का हिंदी का पेपर लेकर के आए हैं। और छात्रों ये वीडियो पूरा आपका हलसित रहने वाला है। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं 2026 में आप यदि एक दिन भी स्कूल नहीं गए हैं तो इस वीडियो को देखने मात्र से आपके 90% आने वाले हैं 100 में से। छात्रों यदि आपका 70 का पूर्णांक है तो 60 आपका आराम से आने वाला है, बस इस वीडियो को देखने मात्र से, चाहे आप स्कूल गए हों या फिर न गए हों। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो का जो प्रश्न रहेगा सारा कुछ आपका हल सहित रहेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। छात्रों यदि कक्षा 10 से संबंधित और भी तैयारी कर रहे हैं और भी किसी विषय की, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सारे विषयों की तैयारी कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा जारी किया गया है पेपर, वार्षिक परीक्षा 2026 का है। विषय आपका हिंदी का है, हाई स्कूल, ठीक है। कक्षा 10 पूर्णांक 70, समय 3 घंटे आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा के लिए। पहला आपका रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी MCQ का प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ और पढ़ते हैं क्या क्या प्रश्न दिया गया है। पहला, कर चले हम फिदा कविता के कवि कौन है? तो इसका उत्तर है बी, फौजी आजमी, ठीक है। जो सही टिक किया गया है उस पर ब्लू का निशान लगा दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, साखी किस प्रकार की रचना है? तो साखी जो कि रचना नहीं है, यह कविता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कवि कौन है? तो इसका उत्तर है ए, तुलसीदास, ठीक है। सबको याद कर लीजिए क्योंकि सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, मानवता कविता में कवित्री कौन है? तो इसका उत्तर है ए, महादेवी वर्मा। छात्रों प्रश्न नंबर 5, टोपी शुक्ल के लेखक कौन है? तो टोपी शुक्ल के लेखक जो है आपका सी है, राही मासूम रजा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, भारत माता कहानी का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है बी, प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न नंबर 7, नौबत खाने में इबादत का रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है ए, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, माता का आंचल के लेखक हैं? तो उसका उत्तर है बी, शिव पूजन सहाय। प्रश्न नंबर 9, जॉर्ज पंचम की नाम किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है बी, हरिशंकर परसाई। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, शुरू से। इतना देखने से ही आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। सारा कुछ सरल सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, साना साना हाथ जोड़ी के लेखिका कौन है? तो उसका उत्तर है ए, मन्नू भंडारी, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, मैं क्यों लिखता हूँ किस लेखक की रचना है? तो इसका उत्तर है ए, अमृत लाल नागर। प्रश्न नंबर 12, यही ठया झुलनी हिरानी हेराम किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न नंबर 13, संस्कृत निबंध के लेखक हैं? तो इसका उत्तर है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 14, कबीर की साखियाँ किस भाषा में है? तो इसका उत्तर है साधु हिंदी। प्रश्न नंबर 5, पद किस कवि की रचना है? तो इसका उत्तर है ए, सूरदास। प्रश्न नंबर 16, उषा कविता के रचयिता हैं? तो इसका उत्तर है ए, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 17, आत्मत्राण कविता किस कवि की है? तो इसका उत्तर है ए, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 18, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 19, उत्साह कविता के कवि हैं? तो इसका उत्तर है ए, सोहन लाल द्विवेदी। प्रश्न नंबर 20, एक कहानी यह भी की लेखिका कौन है? तो उसका उत्तर है ए, मन्नू भंडारी, ठीक है। अब आपका प्रश्न नंबर 2, प्रसंग सहित व्याख्या है। तो पंक्तियाँ कुछ दिया गया है, कर चले हम फिदा जानो तन बस साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इसका प्रसंग है, यह पंक्तियाँ कवि फैजी आजमी की देशभक्ति कविता कर चले हम फिदा कर से ली गई है। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है। तो ये आपका व्याख्या है और आपका दूसरा पंक्ति है। अब आपका प्रश्न नंबर 3 है, इसको भी देख लीजिए। और यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ हैं, ये सब महत्वपूर्ण है, इनको भी उतार लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है जीवन परिचय। जीवन परिचय हमने जयशंकर प्रसाद का लिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिया है। ये सब काफ़ी ही सरल व छोटे शब्दों में लिखा है हमने।
इसको बस आपको देखना है और आपको सारा कुछ याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जीवन परिचय की तरफ चलते हैं। जो आपका इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है बस वही हमने लिखा है, बाकी आपको बना करके लिख देना है जो भी आपको समझ में आता है। नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा आपका। जयशंकर प्रसाद, जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। वे हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि, नाटककार और कहानीकार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? कामायनी, झरना, आंसू, स्कंदगुप्त। ये सब लिखना है, उनकी रचनाएं लिखना है। उनकी भाषा संस्कृति निष्ठ, भावपूर्ण और दार्शनिक है। उन्होंने कविता में प्रकृति, प्रेम और मानवता का सुंदर चित्रण किया है। उनका देहांत मतलब उनका मृत्यु आपका है देहवासान मतलब सन 1937 में हुआ था। बस यही दो चीज़ है महत्वपूर्ण है और ये सब है, सारा कुछ अच्छे से याद कर लीजिए। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा है। ठीक है, वो आपका दूसरा है हजारी प्रसाद का, तो इसको भी याद कर लीजिए क्योंकि इस वर्ष ये 100% दोनों जीवन परिचय आने वाले हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जीवन परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। वे महान निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। उन्होंने हिंदी में गंभीर चिंतन और विद्वत्ता की परंपरा स्थापित की। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पाल भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा। उनकी भाषा विद्वत्तापूर्ण और प्रभावमयी है। ठीक है, उन्होंने भारतीय संस्कृति पर गहन शोध किया। उनका मृत्यु जो है सन 1979 को उनका निधन हुआ। वे भारतीय संस्कृति के महान काव्यकार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, आपको कविता लिखना है, तो कविता आपको इसे याद कर लेना है। छात्रों, ये था आपका 2026 का कक्षा 10 वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।